नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या इजराइल और फिलिस्तीन की जंग अब नरसंहार की तरफ बढ़ रही है? और क्या जंग का वो रक्त चरित्र चेहरा सामने आने वाला है जिसको देख समझ में आ जाएगा कि कैसे शहर के शहर कब्रिस्तान बन जाते हैं और कैसे खुशहाल कौमें मुर्दों का टापू बन जाती हैं। हमास के खात्मे की जिद पर अड़ा इजराइल अब रासा में फंसे फिलिस्तीन के नरसंहार तक पहुंच चुका है। विश्व के ज्यादातर देश इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इजराइल अपनी जिद पर अड़ा है और कह रहा है कि अगर नाखूनों से भी जंग को लड़ना पड़ा तो वो लड़ेगा और हमास का खात्मा करके ही बैठेगा। लेकिन क्या हमास का खात्मा एक बहाना है? मकसद क्या फिलिस्तीनियों का अंत करना है? गाजा में रक्तपात करने के बाद अब इजराइल राफा तक पहुंच चुका है और राफा के कब्रिस्तान बनने के मतलब है फिलिस्तीन का पूर्ण रूप से अंत हो जाना। दुनिया के मानचित्र पर फिलिस्तीन का खात्मा होना, नामो निशान मिट जाना। लेकिन यह खात्मा कितने नरसंहार के बाद रुकेगा? आज हम आपको इस जंग के उस रक्त चरित्र की हकीकत बताएंगे जो राफा पर जाकर रुकने वाला है। लेकिन राफा क्या है? फिलिस्तीन के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं और मिस्र ने अपने दरवाजे फिलिस्तीनियों के लिए क्यों बंद कर दिए हैं? आपको आज हम राफा के अंदर की वो रक्त चरित्र की कहानी बताएंगे जो एहसास कराएगी कि जंग कहां तक जा। जाग भाग भाग बच सके तो बच के आज आंधी है, ये जलजला है पूरे जोर पर चला है। किस्म दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित, रक्त चरित, रक्त चरित, रक्त चरित, रक्त चरित, रक्त चरित, रक्त चरित। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राफा में वर्तमान स्थिति क्या है, आज की स्थिति वहां क्या है, इसको समझना जरूरी है। दरअसल इजरायली सेना ने चेतावनी दी और चेतावनी देने के बाद बड़ी संख्या में फिलिस्तीन राफा से भाग रही है। इजराइल राफा में सीमित ऑपरेशन की बात कर रहा है, लेकिन यकीनन यह सीमित नहीं रहने वाला, क्योंकि जब रॉकेट चलते हैं और बम गोलियां चलती हैं तो फिर रक्तपात होता है। इजराइल का कहना है कि इससे हमास को गाजा में हथियारों और पैसों की तस्करी करने से रोक सकेगा। अपना सामान लिए फिलिस्तीनियों की लंबी लंबी कतारें आपको देखने को मिल जाएगी, जो इंतजार कर रहे हैं कि बस किसी तरह से इस रक्त चरित्र के बीच में से वो जिंदगी बचाकर भाग जाए। शहर में अब तक 2,80,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी हैं जो राफा के अंदर हैं और जो भागना चाहते हैं, एक सुरक्षित जगह चाहते हैं। इनमें से 24 घंटे के अंदर आधे लोग शहर छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन बॉर्डर पर अटके हुए हैं। राफा बॉर्डर पर अटके हुए हैं क्योंकि राफा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। वो शहर छोड़कर भागना चाहते हैं, लेकिन कहां भागे? एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ इजरायली सेना है और अंतिम आस जो है वो राफा बॉर्डर, जिसको बंद कर दिया गया। और सोचिए जरा, जब मिसाइल चलेंगी, जब रॉकेट चलेंगे, तो ये आम जन कहां बचेगा? लेकिन राफा पर सीज फायर की मांग लगातार की जा रही है कि भाई सीज फायर कीजिए, वहां से लोगों को निकलने दीजिए। लेकिन इजराइल ने हमास के जो दरअसल जंग है वहां युद्ध विराम से साफ साफ इनकार कर दिया है। और ये इनकार बेहद खतरनाक है, क्योंकि यूएन और कुछ अच्छे दूसरे देश बाकायदा कह रहे हैं कि इस जंग के बीच में सीज फायर कीजिए ताकि गाजा पट्टी तक मानवीय मदद पहुंचाई जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसके अलावा गाजा में फंसे जो विदेशी नागरिक हैं उनको निकालकर इजिप्ट पहुंचाने की बात, क्योंकि गाजा इजिप्ट बॉर्डर पर इस वक्त राहत सामग्री वाले कई ट्रक खड़े हैं और इजरायली सेना वहां बमबारी कर रही है, किसी को बचने नहीं दे रही। और इसके चलते राहत सामग्री गाजा तक नहीं पहुंच पा रही है। गाजा पट्टी तक आने और जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है राफा क्रॉसिंग, जिसको बंद कर दिया गया है। और इसके बंद होने से स्थिति बेहद खतरनाक बन गई है, क्योंकि इसका अब जो कंट्रोल है इसका पूरे तरीके से इजराइल के पास है और इजराइल लगातार हमले कर रहा है। इजराइल लगातार वहां कंट्रोल कर रहा है
और इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक बड़ा नरसंहार नजर आ रहा है। लेकिन हम आपको गूगल मैप के जरिए समझाते हैं कि राफा कहां पर है और राफा के होने और ना होने और उसके कंट्रोल होने पर क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आएगी। जरा देखिए, इस गूगल अर्थ पर जब हम राफा को सर्च करते हैं तो राफा की जो स्थिति निकलकर सामने आती है उसको समझने की जरूरत है। यह दरअसल राफा है। शायद आपको इस तरीके से यह समझ ना आए, इस मैप को थोड़ा छोटा करके हम आपको दिखाते हैं। अब जरा इसको समझिए, क्योंकि जो राफा इस वक्त दिखाई दे रहा है उसमें आपको ये राफा दरअसल वो बॉर्डर, वो चेक पोस्ट जहां से इजिप्ट का रास्ता खुलता है, और दूसरी तरफ ये गाजा स्ट्राइक, जहां तक रसद पहुंचाने के लिए राफा का ओपन होना, राफा बॉर्डर का ओपन होना जरूरी। लेकिन राफा पर फिलहाल इजरायली सेना का कब्जा, और इसी राफा पर 8 लाख के आसपास लोग हैं। और इजराइल कह रहा है कि राफा दरअसल हमास का अड्डा, अंतिम अड्डा, और उसको नस्ते नाबूद करने की वो अंतिम कोशिश कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि वो सीज फायर करे, नहीं तो इजराइल को जो रसद अमेरिका की तरफ से दी जा रही है उसको रोक दिया जाएगा। उसके बाद नेतन्याहू ने बयान दिया कि रोकना है तो रोक दीजिए, हमारे अंगुलियों के जो नाखून हैं उससे भी जंग को लड़ेंगे, लेकिन हमास के खात्मे तक रुकेंगे नहीं। और इसको जरा समझिए, क्योंकि आपको इस पूरी स्क्रीन के अंदर आपको दरअसल यरूशलेम, इस पूरी स्क्रीन के अंदर आपको सिर्फ गाजा नजर आएगा, और इसके अलावा इस पूरी स्क्रीन में आपको फिलिस्तीन नजर ही नहीं आएगा। और वही हकीकत है, जब आप इसके पूरे इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यह हिस्सा एक दौर में यहूदियों के कब्जे में हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इस पर फिलिस्तीन का कब्जा होता चला गया, और वही अब दिखाई भी दे रहा है। दरअसल देखिए, ये यरूशलेम, जिसके लिए कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन भी कहते हैं कि हमारी राजधानी है, और गाजा और फिलहाल राफा के साथ इजराइल कह रहा है कि पूरा कब्जा हमारा ही है और ये राजधानी भी हमारी है। और ये जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई वो अब अंतिम खात्मे तक पहुंचते हुए, क्योंकि राफा बंद कर दिया गया है, और राफा बंद करने के साथ आपको जरा समझाते हैं। देखिए, ये जो बॉर्डर है वो किस तरीके से है, इसको जरा देखिए। इजराइल किस तरीके से इस बॉर्डर का इस्तेमाल कर रहा है, और जो फंसे हुए हैं वो ट्रैप हैं एक तरीके से, उनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है। क्यों रास्ता नहीं है? क्योंकि जब आप इसको देखेंगे तो देखिए जरा, जो गाजा है और इसके बाद ये हिस्सा राफा का है, आपको एक तरफ समुद्र दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ ये पूरा इजराइल की सेना है जो कंट्रोल किए हुए है, और इधर जो मिस्र है उसने इस राफा बॉर्डर को बंद कर दिया है। तो जो यहां लोग फंसे हुए हैं उनके पास से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और इजराइल कह रही है कि राफा पर तब तक हमले किए जाएंगे जब तक कि हमास का अंत ना हो। दरअसल जो कब्रिस्तान इससे पहले कई शहर बन चुके हैं, राफा उसी राह पर चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राफा के जिस तरीके से, इसको जरा देखिए, ये इजराइल का जिस हिस्से को हम दिखा रहे हैं उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि जो इस हिस्से के अंदर फंसे हुए हैं वो दरअसल यहां से निकल ही नहीं सकते। आप कहां से निकलेंगे? समुद्री रास्ते से आप निकल नहीं सकते, क्योंकि जो गाजा है उस पर कंट्रोल इजराइल का है। आप राफा बॉर्डर से निकल नहीं सकते, क्योंकि कंट्रोल पूरे तरीके से इजराइल का है। और इसलिए आप मानकर चलिए कि जो ये जंग अब खत्म होती हुई नजर नहीं आएगी, और इसमें एक बड़ा नरसंहार नजर आएगा। और जो मैप के अंदर एक दौर में आपको फिलिस्तीन नजर आता था, वो फिलिस्तीन अब आपको नजर ही नहीं आएगा। और ये हम आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि एक बड़ा नरसंहार होता हुआ आपको यहां दिखाई दे सकता है। लेकिन फिलिस्तीन और इजराइल का विवाद किस तरीके से आगे बढ़ा है, इसको समझने की जरूरत है। फिलिस्तीन और जो इजराइल का विवाद है
वो कई दशकों से है। फिलिस्तीन और कई मुस्लिम देश इजराइल को यहूदी राष्ट्र नहीं मानते। इजराइल फिलिस्तीन दोनों यरूशलेम को अपनी राजधानी मानते हैं। इन दोनों के बीच में गाजा पट्टी और यरूशलेम पर कब्जे की लड़ाई दशकों से जारी है। दरअसल ओटोमन साम्राज्य खत्म होने पर ब्रिटेन का कब्जा हुआ, अधिकतर यहूदी और अरब समुदाय के निवासियों का कब्जा हुआ और तनाव बढ़ने के बाद यहूदियों के लिए अलग जमीन का फैसला हुआ। 1947 में फिलिस्तीन को दो हिस्से में बांटने का फैसला हुआ, एक हिस्सा यहूदियों का और दूसरा अरब समुदाय का। जहां यहूदी ज्यादा उसे इजराइल कहा गया और जहां अरब बहुसंख्यक उसे फिलिस्तीन नाम दिया गया। युद्ध के बाद 3 क्षेत्रों में बटा ये क्षेत्र इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहती है फिलिस्तीन आबादी, लेकिन फिलहाल फिलिस्तीन आबादी कहीं नजर नहीं आ रही और वो इस वक्त राफा के अंदर फंसी और राफा पर बमबारी हो रही है। लाखों की संख्या में लोग फंसे हैं और वहां रक्त चरित्र रचा जा रहा है। और ये हम क्यों कह रहे हैं, चलिए एक मैप आपको दिखाते हैं। इस मैप के जरिए आपको आसानी से पता चलेगा कि हुआ क्या। दरअसल 1917 से पहले ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, जो हमने गूगल मैप पर आपको दिखाया, ये पूरा का पूरा फिलिस्तीन हुआ करता था। लेकिन 1947 में यूएन का प्रस्ताव और उस यूएन के प्रस्ताव के बाद जो आपको हरा रंग दिखाई दे रहा है वो दरअसल फिलिस्तीन बचा, और जो आपको येलो रंग दिखाई दे रहा है, पीला रंग दिखाई दे रहा है, वो इजराइल हो गया। लेकिन 1948 में जो जंग हुई, उस जंग के बाद ये पूरा नक्शा ही बदल गया। इस नक्शे के अंदर आपको ना के बराबर फिलिस्तीन नजर आएगा और बहुसंख्यक स्थिति में आपको इजराइल यानी कि यहूदी नजर आएंगे। आगे देखिए जरा, 1967 की जंग के बाद आपको फिलिस्तीन टुकड़ों में नजर आएगा और पूरे तरीके से इजराइल का कब्जा होता हुआ। और अब जब इसमें 2024 के मैप को जोड़ेंगे तो आपको फिलिस्तीन नजर ही नहीं आएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ इजराइल नजर आएंगे, क्योंकि गाजा पट्टी पर अटैक किया गया, वहां से मैक्सिमम फिलिस्तीन को खदेड़ दिया गया। अब राफा के अंदर मैक्सिमम फिलिस्तीन है, लेकिन वहां हमला किया जा रहा है और ना उनको निकलने दिया जा रहा है और ना ही उन तक रसद सामग्री को पहुंचने दिया जा रहा है। लेकिन हमलों का इतिहास क्या रहा, कब कब हमले हुए, ऐसा नहीं है कि राफा अंतिम पड़ाव है। दरअसल हमास इजराइल हमलों की कहानी इससे कहीं आगे की कहानी है। इसको भी जरा समझिए, क्योंकि यह जंग आज से जारी नहीं है। 2008 में 13 दिन संघर्ष चला, 1450 से ज्यादा लोगों की जान गई, रक्त चरित्र नजर आया। उसके बाद 2012 में 8 दिन तक संघर्ष चला, 173 लोगों की जान गई। उसके बाद 2014 में 50 दिन तक जंग चली और 2200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि 2021 में 11 दिन जंग चली और 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि 2022 में 3 दिन संघर्ष हुआ और 44 लोगों की जान गई। और 2024 का जो रक्त चरित्र नजर आ रहा है वो रक्त चरित्र बेहद खतरनाक है, बेहद खौफनाक है, क्योंकि इसमें संख्या लाखों तक पहुंच रही है। लेकिन सवाल यह है कि दो देश लड़ रहे हैं और एक देश दूसरे देश के खात्मे की अंतिम पटकथा लिख रहा है, एंड बोर्ड यहां नजर आ रहा है। तो जो वैश्विक बाकी बड़े देश हैं वो आखिर क्या कर रहे हैं? इजराइल के साथ कौन कौन खड़ा है, फिलिस्तीन के साथ कौन कौन खड़ा है, और जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं क्या वो फिलिस्तीन को बचा पाएंगे या मानचित्र से फिलिस्तीन अब राफा के साथ मिटने वाला है? ये भी हम आपको बताएंगे। अब जरा सोचिए, एक पूरा देश नक्शे से मिटने वाला है और वो देश होगा फिलिस्तीन, क्योंकि वो लगभग नक्शे में सिकुड़ चुका है। राफा के अंदर मैक्सिमम फिलिस्तीन इस वक्त शरणार्थी की भूमिका में वहां से भागना चाहते हैं, लेकिन बॉर्डर को बंद कर दिया गया और दूसरी तरफ समुद्र है, वो कहां जाएंगे? सवाल यह है कि पूरा विश्व इन दोनों देशों की जंग के बीच में कर क्या रहा है, किसके साथ कौन कौन खड़ा है, ये आपको बता रहे हैं। कि देखिए जरा, इजराइल के समर्थन में कौन खड़ा है और फिलिस्तीन के समर्थन में कौन खड़ा है। इजराइल के जो समर्थन में है वो है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, भारत, ब्रिटेन और अमेरिका, जबकि फिलिस्तीन के समर्थन में है तुर्की, कतर, ईरान, लेबनान और दक्षिण अमेरिका। लेकिन इसमें जो अमेरिका है, अमेरिका का खेल अलग है। अमेरिका ने इजराइल को साल 1948 में एक अलग यहूदी देश बनाने के लिए मदद का भरोसा दिया। इसके अलावा इजराइल को अमेरिका मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण सहयोगी की तरह देखता है।
इसके लिए यूएस की तरफ से इजराइल को हर तरह से मदद दी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इजराइल अमेरिकी सहायता प्राप्त करने वाले देशों में सबसे ऊपर है। अमेरिका 1948 से अब तक इजराइल को 158 अरब डॉलर की मदद दे चुका है, लेकिन फिलहाल इजराइल अमेरिका की भी सुनने को तैयार नहीं। अमेरिका ने कहा कि आप राफा में युद्ध विराम कीजिए, सीज फायर कीजिए। इजराइल ने कहा नहीं करेंगे। अमेरिका ने कहा कि हम आपको हथियार देना बंद कर देंगे। इजराइल ने कहा कि मत दीजिए, हम अपने नाखूनों से भी लड़ेंगे, लेकिन हमास के खात्मे तक लड़ेंगे। जबकि दूसरी तरफ भारत मुख्य रूप से इजराइल के साथ, लेकिन वो फिलिस्तीन के अस्तित्व को स्वीकारता है। और यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत 2 राज्य समाधान का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां फिलिस्तीन के लोग सुरक्षित सीमा के भीतर एक स्वतंत्र देश में रह सकेंगे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के आवेदन पर पुनर्विचार करने की बात कही। आपको बता दें कि फिलिस्तीन ने पिछले दिनों यूएन की सदस्यता के लिए आवेदन किया था, जो अमेरिका के वीटो के चलते पास नहीं हो सका। संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के फिलिस्तीन के प्रयास को समर्थन मिला और वहां मैक्सिमम वोटिंग जो है वो फिलिस्तीन की एग्जिस्टेंस के लिए हुई, यानी कि फिलिस्तीन होना चाहिए, एक देश होना चाहिए। 193 में से लगभग 140 से ज्यादा देश इसका समर्थन कर रहे थे। सिर्फ 17 के आसपास देश ऐसे जिन्होंने समर्थन नहीं किया और बाकी एब्सेंट रहे। बावजूद इसके फिलिस्तीन रहेगा या नहीं रहेगा, इसको लेकर सवाल, क्योंकि अमेरिका ने इस पर वीटो लगा रखी है। लेकिन जिस हमास की वजह से फिलिस्तीन नक्शे से गायब होने वाला है और जो खुद को फिलिस्तीन के लिए क्रांतिकारी बताता है, वो दरअसल हमास क्या है, आज आपको यह भी समझना चाहिए। हमास इसे इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट और अरबी में हरकत अल मुकावा अल इस्लामिया के नाम से जाना जाता है। यह कट्टरपंथी इस्लामी संगठन है। इसकी स्थापना 1987 में फिलिस्तीनी शरणार्थी शेख अहमद यासीन ने की थी। हमास की जड़ें कट्टर संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ी मानी जाती है। मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना 1920 के दशक में मिस्र के अंदर हुई। शेख अहमद यासीन एक फिलिस्तीनी मौलवी था जो मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना शाखाओं से जुड़ा था। यासीन शुरुआत में काहिरा में इस्लामिक स्कॉलर था और 1960 के दशक में वो गाजा और वेस्ट बैंक में धर्म के प्रचार प्रसार का काम करता था। 1967 में 6 दिन के युद्ध के बाद इजराइल ने गाजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर दिया और उसके बाद से इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है। वहीं सवाल यह भी है कि जो राफा है, रंजिश भरा बॉर्डर किस तरीके से बना और इसका इतिहास क्या है। राफा जिस पर इस वक्त जंग जारी है, वो राफा जहां अंतिम आस है फिलिस्तीन की, वो राफा जिस पर इजराइल कब्जा करना चाहता है, वो राफा जिसके दरवाजे मिस्र खोल नहीं रहा है, वो अस्तित्व में किस तरीके से है, यह भी हम आपको बता रहे हैं। जरा इसको भी समझिए, क्योंकि 1 अक्टूबर 1906 को ऑटोमन शासकों और ब्रिटिश शासकों के बीच में समझौता हुआ। इसके तहत फिलिस्तीन और मिस्र के बीच एक सीमा रेखा तय की गई। यह सीमा रेखा ताबा इलाके से राफा शहर तक थी। उस वक्त फिलिस्तीन पर ब्रिटिश शासन था और मिस्र पर तुर्की शासन कर रहे थे। 1948 में इजराइल के अस्तित्व में आने के बाद 1979 में मिस्र और इजराइल में शांति समझौता हुआ। इस समझौते के बाद राफा को अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के रूप में फिर से मान्यता मिली और साल 1994 में एक और समझौता हुआ जिसका नाम था गाजा जेरिको। इसमें राफा क्रॉसिंग का इस्तेमाल फिलिस्तीन और इजराइल दोनों कर सकते थे, लेकिन वो हुआ नहीं। इस पर पूरी तरह से इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। सुरक्षा जांच की जिम्मेदारी इजराइल के पास ही रही और बाद में इस समझौते को अमान्य करार दे दिया गया। इसके बाद एक दूसरा समझौता हुआ, इसका नाम था ओस्लो 2। 2001 में राफा क्रॉसिंग से फिलिस्तीन के लोगों के आने जाने पर इजराइल ने रोक लगा दी। सितंबर 2005 में इजराइल फिलिस्तीन के बीच एक नया समझौता हुआ। इसे एग्रीमेंट ऑफ मूवमेंट एंड एक्सेस कहा गया। इस समझौते में इजराइल के पास राफा को कभी भी बंद करने का अधिकार मिला। किसी के भी आने जाने पर रोक लगा सकता था। जून 2006 में चरमपंथियों ने इजराइल के एक सैनिक का अपहरण कर दिया। नतीजा यह हुआ कि फिर से इजराइल ने राफा क्रॉसिंग बंद कर दी।
साल 2007 में जब गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा हुआ, तब 2005 का समझौता एक बार फिर से नल एंड वॉइड हो गया, जीरो हो गया, अमान्य हो गया। साल 2009 तक गाजा मिस्र के बीच ये कभी खुलता तो कभी बंद रहता। जैसे ही हमास इजराइल संघर्ष शुरू हुआ, मिस्र ने इसे एक बार फिर से बंद कर दिया। अब जरा समझिए, जिस राफा का जिक्र हम कर रहे हैं और इजराइल के कई सैनिकों को वहां हमास ने बंधक बनाकर रखा है, वहां स्ट्राइक की वजह से, एयर स्ट्राइक की वजह से, वहां इजरायली सेना की घुसने की वजह से वो सैनिक अब बचेंगे या नहीं कोई कह नहीं सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि गाजा पट्टी में 35,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, 78,800 से ज्यादा घायल हुए। मरने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल रहे और यही अब राफा में होता भी नजर आ सकता है। यानी कि जो बेगुनाह है, किसी के गुनाहों की सजा उनको ही मिलने वाली है और ये राफा में होने वाला है, क्योंकि बॉर्डर बंद कर दिया गया और उनके पास से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं। गाजा में 190 से ज्यादा संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी मारे गए थे। गाजा पर इजरायली हमले में पूर्व भारतीय सैनिक की मौत हुई और संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के लिए वो पूर्व भारतीय सैनिक काम करते थे। अब विदेश मंत्रालय कह रहा है कि शव भारत लाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कितने शवों के साथ राफा कब्रिस्तान बनने वाला है ये पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन अफसोस कोई इसे रोक नहीं पा रहा और यही है जंग का असली रक्त चरित्र। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। जाग भाग भाग बच सके तो बच गया आज। आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है, किस्म दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित